स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 शी एक्सरसाइज को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 शी का 12 गुणे 12 गुणे ये 6 बार 12 गुणे में लिखा गया है। इसको घात के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है आपको, देखिए मैंने आपको बताया था नेक्स्ट सेशन में अगर हम एक को 3 बार गुणे में लिखते हैं, ठीक है, एक को 3 बार अगर हम गुणे में लिखते हैं, एक गुणे एक, तो इसको हम एक की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 3 बार गुणे में लिखा गया है। तो सिंपली वही हमको यहाँ भी करना है। एक बार 12 को दूसरे 12 से गुणा किया गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 को 6 बार गुणे में लिखा गया, यानी कि 12 की घात 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका भी मतलब तो वही होता है कि 12 को हम 6 बार गुणे में लिख सकते हैं, है ना। तो सिंपली आपको करना क्या था, यहाँ पर 12 की घात 6 आपको लिखना था, यही आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,625 को आधार 5 की घात के रूप में, फिर 25 को आधार मानकर उसकी घात के रूप में, और 125 को आधार मानकर उसकी घात के रूप में आपको लिखना। तो पहले ये क्वेश्चन जो आपने समझा इसको खुद से भी करने का प्रयास करिए, तब तक हम इसमें इंक डाल लेते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। 15,625, अब हम इसके यहाँ पर गुणनखंड सबसे पहले काट ले रहे हैं। ठीक है, 15,625, ठीक है। सबसे पहले ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटने वाला। तो 5 या 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, है ना। 5 6 का 23, 5 दूनी 10 और 5 25। उसके बाद 5 कम 5, 125, 5 25, 5 5 और 5। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है 5 को आधार मानकर, यानी कि 5 को आधार मानना। यहाँ पर हम 5 को कितने बार गुणे में लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इसको हमने 6 बार गुणे में लिख लिया, यानी कि 5 यहाँ पर 6 बार गुणे में आया है, तो यानी कि 5 की घात 6 हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद कह रहे हैं 25 को आधार मानकर उसकी घात आपको लगाना है, यानी कि 2 2 के जोड़े, 1 बना 2 बना 3 बना, यानी कि 25 की घात 3 हो जाएगी, है ना। 5 25 हो गया, 5 25 5 25, ये 3 बार 25 25 25 गुणे में लिखा गया, यानी कि 25 की घात 3। ओके, अब हमको देखना है 125 को कितनी बार गुणे में लिखा जा सकता है, यानी कि 1 2 3, 5 25 5 125, ठीक है। 5 25 5 125, 125 की घात 2, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब 5 की घात 6 हो जाएगा, 25 की घात 3 हो जाएगा और 125 की घात 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। 2C का दूसरा क्वेश्चन था, 5 की घात 6 है और 25 की घात 3 और 125 की घात 2, ठीक है। आंसर आपका आ रहा है। तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अब इसको हम रब करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 0.0001 को 0.01 इसको आधार मानकर इसकी घात आपको लगाना है, ठीक है। इसको आधार मानने के लिए आप इसको पहले हल करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, अगर 0.001 है ना, बटे कुछ नहीं होता, सदैव 1 होता है, ये आपको पता है। यहाँ पर हमने लिख लिया, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 2 4, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पर आपको 4 जीरो लगा लेने हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, ये किसका वर्ग, 4 जीरो लगाने। यहाँ पर देखिए ये 100 का वर्ग दिया गया है ना, 100 गुणे 100 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 100 को हम 100 गुणे 100, यानी कि 100 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं ना, तभी तो 10,000 आएगा। ये 10,000 लिखा गया है, वही तो लिखा है। और 1 की घात आप कुछ भी लगा सकते हो, आंसर तो एक ही आता है, यानी 1 की घात 2 बटे 100 की घात 2, ठीक है। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 बटे 100 की घात 2, है ना, ये लिख सकते हैं ना। अब हम इसको दशमलव के रूप में अगर हम भाग करें 100 से 1 को, तो यहाँ पर 0.01 आएगा और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। यही तो आपसे पूछ रहा था कि 0.01 की घात आपको ढूंढनी है, तो यहाँ पर हम 0.01 की घात 2 होगी, ये आप आंसर में भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगर आपको आवाज आ रही है तो कोई नहीं, आप मैनेज करिएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर नहीं समझ में, देखिए सिंपली हमें करना क्या था, इसको आधार मानकर इसकी हमें घात पता लगानी थी, ठीक है। तो हमने इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, जिसके हर में कुछ नहीं होता, सदैव एक होता है। दशमलव हटाए, 4 अंक थे तो 4 जीरो बढ़ाए, 100 ये जो दिया गया है 10,000, ये 100 का वर्ग होता है। और एक हम कितनी भी देखिए एक संख्या दी गई है या एक आधार दिया गया है, उसकी घात हम कुछ भी लगाए, सदैव आंसर एक ही मिलता है। तो हमने स्क्वायर कर लिया, और 100 का स्क्वायर तो ये दिया गया था ऑलरेडी, ठीक है। हमने इसको भाग कर लिया एक को, फिर 0.1 आया, और इसकी पावर कितनी 2। तो यही आंसर हमें लाना था। चलिए अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। चौथा प्रश्न है -343/512। ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर आपको -7 को आधार मानकर इसकी घात आपको पता लगानी है, -7/8, ठीक है। वैसे मुझे आंसर तो ऐसे ही याद है, ये 7 का घन दिया गया और ये 8 का, लेकिन हम इसको हल करेंगे। इधर हम -343 आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए इंक डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले 343 के गुणनखंड काटेंगे, है ना। 7 से कटेगा तो 49 आएगा, और फिर से 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 का 7, यानी कि 7 की पावर तो यहाँ पर 3 आ चुकी है, 7 की पावर 3, और 8 की अब हम पता लगाते हैं। तो 8 के गुणनखंड काटेंगे 512, तो 8 एकम 8 64, 8 64, 8 एकम 8, यानी कि 8 की पावर भी 3 आ गई है, आ चुका है यहाँ पर। 7 की पावर 3 है और 8 की पावर 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -7/8 की पावर 3। दोनों जगह सेम ही है घात, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो होल के रूप में हम लिख सकते हैं -7/8 का होल क्यूब, है ना। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। उसके बाद बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये सेम क्वेश्चन है, देखिए 7वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और 5वां क्वेश्चन खुद से करना है। चलिए मैं ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1000/1331 को 10/11 की घात के रूप में आपको लिखना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आंसर ढूंढ कर निकालना है। 10/11 घातीय संख्या तक करना क्या है, इसके भी हम गुणनखंड काट लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1000 के अगर हम गुणनखंड काटे 10 से, तो यहाँ पर 100 आएगा, उसके बाद 10 और 10 एकम 10, ये तो आ गए 1000 के। उसके बाद यहीं पर अगर हम काटे 11 के, 1331 को 11 से, तो 11 के लिए हम 121 हो जाएगा, और 11 कम 11 यहाँ पर, यानी कि 10 की पावर यहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ पर 11 की पावर भी 3 आएगा, क्योंकि 11 गुणे 11 3 बार, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पर हम, है ना। और 10 को भी 3 बार गुणे में लिख सकते हैं, यानी कि 10 की पावर 3 और 11 की पावर भी 3, यानी कि 10/11 की पावर 3, यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। 10/11 की पावर 3, तो यही आपको आंसर लाना था। उसके बाद छठा क्वेश्चन खुद से करिएगा, वर्ग के रूप में करा है ना, तो वर्ग यहाँ पर, चलिए मैं ही आपको बता दे रहा हूँ, वरना आप करने में कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली करना क्या है, देखिए छठा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। वर्ग में क्या होता है, 2 बार गुणे में लिखा जाता है, यानी कि जैसे मैंने कहा 2 का वर्ग ज्ञात करिए, तो यहाँ पर 4 होगा। 4 का वर्ग कितना होगा, 2 की घात 2, है ना। 4 का वर्ग क्या होगा, 2 की घात 2। तो सिंपली यहाँ पर आपको गुणनखंड करने हैं, और उसके बाद कुछ ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जिनको गुणा करने में आपस में आपको 10 24 मिलेगा और 10 79, ठीक है। तो आपको गुणनखंड काट कर उसके 2-2 के पेयर बनाने, और वही आपका आंसर हो जाएगा, वर्ग के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। वो संख्या आपको पता लगानी। उसके बाद हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, होमवर्क के तौर पर मैंने आपको छठा क्वेश्चन दिया है। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 512/729 को घनरूप के रूप में लिखना है, घनरूप के रूप में, ठीक है। घन में कितना होता है, देखिए घन में किसी भी संख्या को हम 3 बार गुणे में लिखते हैं, ठीक है। तो घन के रूप में कह रहा है इसको लिखने को, तो चलिए हम इसको पहले गुणनखंड काट लेते हैं इसके। 512 यहाँ पर देखिए, चलिए हम 2 से अगर करें, ये वैसे घन तो 8 का है मुझे पता है, लेकिन 2 से गुणनखंड काटेंगे इसको। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 64 आया, 32, 16, 8
4 2 2 1, ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम 729 के गुणनखंड काटेंगे। ये 3 से कटेगा क्या? 729 तो 9 का होता है मेरे ख्याल से, हाँ कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है। 3 अठे 24, 1 3 27, 3 9 3 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको घन के रूप में लिखना है, यानी कि 3 3 के जोड़े बनाना, ठीक है। तो घन के रूप में ये एक जोड़ा आपको मिल जाएगा, घन के रूप में 3 जोड़ा आपको 3 3 के निकालने हैं, ठीक है। और ये एक मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ इसका आएगा 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9। और यहाँ पर 3 3 के जोड़े आपको निकालना है। यहाँ पर आपको 2 मिले, है ना, 3 अरे, तो यहाँ पर आपको 8 मिला। यानी कि ऊपर क्या था 512, तो उसको हम 8 लिख सकते हैं। और हर में था 9, यानी कि 8/9, यही आपका आंसर आ जाएगा, घन के रूप में हो जाएगा। देखिए इसकी पावर 3 कर लें तो यही आंसर हो जाएगा, और वरना तो 8/3 ही इसका आंसर आ रहा होगा। चलिए चेक करते हैं। सातवां क्वेश्चन 8/9 की होल क्यूब दिया गया। सिंपली करना क्या था, घन के रूप में था तो इसका होल क्यूब तो करना ही होगा ना, घन के रूप में कह रहा है तो ठीक है, इसका अगर हम घन लेंगे तब 8/9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। करना यही था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लग रही है तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, और 8वां क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 9वां क्वेश्चन दिया गया है वर्ग के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो 0.000 कितने जीरो दिए गए यहाँ पर, 5 जीरो दिए गए और 1 दिया गया। इसको आपको वर्ग के रूप में हल करना है, ठीक है, वर्ग रूप में। अब इसको मैंने अभी जो यहाँ पर क्वेश्चन था, अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर आपने उसको समझा होगा तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम 0 0 1, आपको पता है हर में कोई भी संख्या जब नहीं दी रहती तो वहाँ पर सदैव 1 रहता है। 10 हटाएंगे तो 2 2 4 2 6, हमें 5 जीरो लगाएंगे, 6 जीरो 6 अंक दिए गए ना दशमलव के बाद, तो हम 6 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 6 जीरो लगाए। आपको पता है ये जो दिया गया है इसके अगर हम गुणनखंड काटे, चलिए हम गुणनखंड काटते हैं, वर्ग के रूप में इसको करेंगे, ठीक है। 2 2 4 6, ये देखिए 1000 का वर्ग दिया गया है। 1000 को अगर हम गुणा करें कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 3 3 6 जीरो लग जाएंगे, है ना, 3 3 6। देखिए यहाँ पर ये 1000 का वर्ग दिया गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख जो है ये 1000 का वर्ग दिया गया है। और एक की हम घात कुछ भी लगाएं तो सदैव हमें आंसर जो है वो एक ही मिलता है। एक की घात हम कितनी भी लगाएं आपको हमेशा आंसर एक ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने 2 किया और यहाँ पर 1000 की घात 2 कर लिया। अब दोनों जगह घात सेम है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वर्ग रूप में कह रहा है तो सदैव हमें देखिए कोई संख्या दी गई, मान लीजिए 2 दिया गया है तो 2 गुणे 2 बार हम लिखेंगे इसको। जब वर्ग के रूप में लिखना होता है ना तो हमें पेड़ के रूप में ढूंढना होता है, 2 के जोड़े के रूप में, है ना। तो यहाँ पर हमने 1000 का गुणनखंड ये 10 लाख होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्ग लगा लिया है। अब हम इसको दशमलव के रूप में अगर बदलें तो 0.001 हमें प्राप्त होगा और इसी का वर्ग हमें ज्ञात करना था, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आ रहा होगा, ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। 9वां क्वेश्चन है 0.011 आ तो रहा है। यहाँ पर आपका यहाँ पर 0.01 का वर्ग आ रहा है। चलिए उसके बाद अब हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब हम बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। और 10वां क्वेश्चन भी कुछ सेम ही तरीके का है, तो आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। चलिए हम बता दे रहे हैं आपको, वरना और भी आपके लिए चीज़ें कठिन ना हो, इसीलिए हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब हम इंक डाल लेते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर आपका जो 10वां क्वेश्चन दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
0.05 का घन क्यूब, कहने का मतलब है होल क्यूब दिया गया। ये आपको इसका आंसर आपको पता लगाना है। तो करना क्या है, सेम इसको हल करना है। देखिए 0.05 का होल क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब हम इसका होल क्यूब कर रहे हैं, है ना। 5 को यानी कि हम 3 बार गुणे में लिखेंगे और 100 को भी 3 बार गुणे में लिखेंगे, ठीक है। 55 25 पंचे 125, ठीक है। तो 125 बटे ये 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसको भाग करेंगे तो 0 दशमलव कितना आएगा, यहाँ पर 3 है यानी कि 0 0 1 2 5, यही आपका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब ये आपका आंसर आ रहा होगा ऑप्शन डी, इसका 10वें का डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 0.125। या फिर होल क्यूब के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तब भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चौथा इसका आ रहा होगा 10वें का। और हाँ यहाँ पर चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 11वां क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, लास्ट वन क्वेश्चन है आज का हमारे सेशन का। ये 64/125 का घन के रूप में इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 के पेयर बनाने हैं। तो चलिए पहले हम इसके गुणनखंड काटते हैं। 64 के 32 हो जाएगा, 16 8 2 4 2 2 1, है ना। उसके बाद हम 125 के गुणनखंड काटे तो 5 25 5 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 के जोड़े बनाने, तो यहाँ पर तो हमें मिल गए हैं ऑलरेडी। 5 तो 3 ही बार गुणे में आया, जबकि 2 1 2, है ना। 2 आया है 2 बार यानी कि 4, और 5 आया एक ही बार तो 5, यानी कि 4/5 का होल क्यूब, है ना। 3 के पेयर बने तो हमें देखिए यहाँ पर 2 के 3 2 के 3 यानी कि 2 गुणे 2 4 की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर 5 के एक ही जोड़ा बना हुआ है तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि अगर हम कुछ इस तरह से लिखें तो वही तो मिलेगा, 4 चौक 16 चौको 64 मिल रहा है ना। और 5 को अगर 3 बार गुणे में लिखें तब भी हमें क्या मिलेगा, 55 25 बचे 125, यानी कि 4/5 का होल क्यूब ही 64/125 को हम घन के रूप में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।